अब आप तो जानते हो तानसेन कितना सुंदर गाते थे ना। और वो बादशाह मुग्ध हो जाता था, वाह वाह क्या बात है तानसेन, तू तान छेड़ता है, मेरी समाधि लग जाती। तानसेन बोले कि मैं क्या गाता हूँ, कभी मेरे गुरु को सुन लोगे ना तब आपको समझ आए। अच्छा तू अपने गुरु को बुला, जरा उनकी महफिल सजाई जाए। तो वो बोले कि मेरे गुरु आते नहीं है ऐसे राजभवनों में। अच्छा पर सुनना तो है। तो बोले ये भी नहीं पता वो कब गाएंगे, कितने बजे गाएंगे। अच्छा हरिदास जी महाराज वृंदावन की गलियों में बिहरते हैं वे। राजा को, बादशाह को इतना लोभ हुआ कि सुनना है तेरे गुरुजी को। आधी रात को झाड़ियों में छुप के बैठे थे, आधी रात को उन्होंने उठाया तंबूरा, गाना जो श्री कृष्ण की टेर लगाई, लगा सारा वन प्रदेश कृष्ण 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 पुकार रहा है। यमुना कृष्णमय हो गई, दिशाएं कृष्णमय हो गई, और उनकी वाणी जैसे रोम रोम द्रवित होके पिघल रहा है। ऐसा नशा चढ़ा बादशाह को। उस समय तो उठ के चले आए, कुछ बोले नहीं। थोड़े दिनों बाद बोले कि तानसेन जब तक तेरे गुरुदेव को नहीं सुना था तब तक तो मैं तुझे बहुत बड़ी संगीतकार समझता था, पर जब से तेरे गुरुदेव को सुना है तुम तो उनके पासंग भी नहीं हो। तो तानसेन ने कहा देखो बादशाह, आपको मेरे और मेरे गुरुदेव में तुलना नहीं करनी चाहिए। क्यों भाई? बोले जब मैं गाता हूं तो मेरी दृष्टि आप पर होती है। आप खुश हो रहे हो कि नहीं? आप खुश होगे तो कुछ माल मिलेगा। मैं गाता हूं कि मुझे कुछ मिल जाए, और मेरे गुरुदेव गाते हैं कि उन्हें कुछ मिल गया है, अलौकिक मिल गया है, अनिर्वचनीय मिल गया है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बाहर की चर्या, बाहर का कृत्य, बाहर का कर्म तुम्हारे अंतर्दशा का ज्ञान नहीं करा सकता। हम समझ सकते हैं हमारा करना किस लिए। हम यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है इसके पीछे? अगर विशुद्ध प्रीत है, बस प्रीत के लिए प्रीत है। हाँ? प्रीत हमें अपने संतानों से, पति से, पत्नी से, अपने बच्चों से, बच्चों के बच्चों से। कई लोग समझते हैं अरे ये तो प्रपंच है, ये प्रपंच नहीं है। और प्रपंच शब्द के अर्थ को समझिए। प्रपंच यानी पंचभूतों की एक काया है, ठीक है, और पंचभूतों का ये सारा जगत है, इसीलिए जगत को प्रपंच बोला है। और आप प्रपंच शब्द का उपयोग करते हो बंधन के नाम पर। प्रपंच यानी बड़ा प्रपंच है भाई, प्रपंच तो है ही भाई, प्रपंच तो सारा जगत प्रपंच है, यानी पंचभूतों से बना हुआ ये जगत है। आप विनिर्मुक्त कैसे होंगे अगर आप प्रीत नहीं करोगे? रामानुजाचार्य जी के पास एक व्यक्ति गया, कहते जी कुछ बताओ महात्मा, दीक्षा विक्षा दो, भगवान का के प्रेम में लगे। तो उन्होंने कहा कि कभी किसी से प्यार किया है, प्रेम किया है किसी से? कहते अजीब बात कर रहे हो, महात्मा हो के प्रेम की बात कर रहे हो। तो वो बोले कि जाओ चलते बनो यहाँ से। अगर तुम जगत में किसी को प्रेम करने योग्य नहीं हो तो तुम फिर ईश्वर को भी प्रेम करने की योग्यता नहीं रखते। ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूँ इबादत होती जाती है। ये भी एक तरीका है कि जिधर देखता हूँ तुझी को देखता हूँ, तेरा ही नजारा देखता हूँ। अब न कर पर्दा है पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया। तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहाँ, हमने यही देख लिया। तू हम नजरबाजों से छिप ना सका ए जाने जहाँ, तू जहाँ भी जाके छिपा हमने वही देख लिया। अब न कर पर्दा है पर्दा नशी।
दृष्टि है, ये नजर है, ये भेद देती है, नाम रूपों के पीछे उस परम सत्ता का अवलोकन करवाती है। कल हमने देखा भगवान ने कैसे भगवती जानकी का पानी ग्रहण किया। लखनलाल भरत जी महाराज समस्त पुत्रों को लेकर आए थे। दशरथ जी महाराज महापुरुषों के बीच में पानी ग्रहण की विधि संपन्न हुई थी। पहले तो लोग जाने कितने दिनों तक ससुराल रहते थे मालूम है? 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कभी कभी कहीं कहीं तो 15-15 दिन रहते थे। और हम तो अभी इतने बूढ़े नहीं हो गए, फिर भी बहुत उम्र हो गई हमारी, इतनी भी नहीं हो गई, पर हमने अपनी आंखों से देखा 5-5 दिन बारात को गांव में रुकते हुए। और ये भी देखा है कि सारा गांव मिलकर जो है वो भोजन व्यवस्था में लगता है। गेहूं धोए जाते, सुखाए जाते, आटा बनाया जाता, दाल को संस्कारित किया जाता, बारात की व्यवस्था के लिए पूरा गांव लगता था। और यहाँ तक कि अगर गांव का किसी सफाई कर्मचारी की पुत्री का विवाह भी होता था और किसी कोई बड़े घर के व्यक्ति का कचहरी में मुकदमा होता था और वो तारीख अगर उस तारीख से टकराती थी तो लोग अपनी तारीख वकील से बदलवा लेते थे कि घर में पुत्री का विवाह है। तो वकील पूछता था कि आपकी तो कोई पुत्री नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हो? तो कहते थे कि हमारे गांव की पुत्री यानी हमारी पुत्री है, बारात आएगी तो स्वागत में खड़े होना होगा। ये है भारत, ये भारत का दर्शन हमने अपनी आंखों से किया है। बंगाल से आती थी स्त्रियां स्टील के बर्तन लेकर, भिगोने, थालियां, कटोरियां, ग्लास टोकरी में लेके गलियों में बेचती थी और उसके बदले में दिया क्या जाता था? क्या दिया जाता? पैसे थोड़ी दिए जाते थे, कपड़े जो घर के होते थे। या तो एक तराजू पे शाक सब्जियां, अगर शाक सब्जियां बिकनी आई हैं, दूसरे तराजू पे गेहूं या चावल। धन का विनिमय नहीं होता था, लेन देन में वस्तु और वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। हमने अपनी आंखों से देखा है कि चूल्हे में भोजन बनता था, किसी एक घर के चूल्हे की राख के नीचे आग की चिंगारी कड़छी लेके तो उस चूल्हे से आग लेकर आते थे और अपने चूल्हे में आग जलाते थे। एक ही चिंगारी से सारे मोहल्ले के घर के जो है चूल्हे जल जाते थे और भोजन बन जाता था। और फिर भोजन भी अगर खीर है, अगर कड़ी बनी है, अगर स्पेशल कुछ बना है तो फिर कटोरियों में सजता था, थाली में रखा जाता था और पूरे मोहल्ले के अंदर एक एक कटोरी जाती थी। फिर वो कटोरी वापस खाली नहीं आती थी, उसमें कुछ ना कुछ डालकर। भारत था ये, बड़े लोग जानते होंगे, ऐसे भारत का दर्शन किया होगा। राजस्थान में तो बड़ी बूढ़ियां नाराज हो जाती थी, दादी साहब नाराज हो जाती थी और नाराज होके क्या करती थी? रूठ के कुएं में पैर लटका के बैठ जाती थी कि अब हम तो डूब के मरेंगी। अब क्या होता था, पूरे गांव में शोर मचा, दादी जी रूठ गई, दादी जी रूठ गई। तो सारी बहुएं चुनरी उनरी ओढ़ के, थाली में दीप सजा के, गहने अंगूठी रख के गीत गाती जाती थी। तो लोग पूछते थे, बहुओं कहाँ जा रही हो? तो कहती थी दादी जी रूठ गई, उन्हें मनाने जा रहे हैं। और दादी पीछे मुड़ मुड़ देखती थी कि कोई आ रहा है कि नहीं, डूबने का प्रोग्राम तो था नहीं। अभी दादी जी आपके बिना कैसे चलेगा है? टीका लगा के, गहना अंगूठी दे के, दादी की आरती उतार के, फिर दादी बहुओं के बीच में ऐसे चल के घर आती थी जैसे मदमस्त हथनी चली आ रही हो। रूठना और मनाना ये भारत का उत्सव होता था। रूठना और मनाना ये भारत का उत्सव होता था। कोई रूठ गए हैं तो उन्हें मनाया जाएगा, प्यार से मनाया जाएगा। भाई ये कैसे होता था? जब पूरा परिवार एक होता था।
अभी तो मैं हूं और मेरी डार्लिंग है और एक आधा वो पप्पू छप्पू है, और जैसे आपस में कुछ गड़बड़ हुई तो पंखे पे लटकते मिलते हैं, क्योंकि रिश्ते तो है नहीं कि वहां से अगर प्रेम की रसधार सूखी तो जेठ ने माथे पे हाथ रख दिया कि कोई नहीं बेटा, वो थोड़ा सा क्रोधी है पर दिल का अच्छा है ना। देवर ने कुछ चिचोरी कर ली तो मन प्रसन्न हो गया। रिश्तों में हम संभलते थे, और एक स्त्री है भारत की, पत्नी भी है, बुआ भी है, फूफी भी है, चाची भी है, ताई भी है, भाभी भी है, ननद भी है। एक स्त्री, एक नहीं 10-10, 15-15 रिश्तों से सजती थी, धन्य होती थी, कृतार्थ होती। मजाले कोई बदतमीजी कर दे, मजाले कोई सम्मान पर चोट मार दे। ये था भारत। क्या दशा हुई हमारी। मैं कभी कभी व्यासपीठ से जब व्याकुल होकर कहती हूँ तो एक ही बात कहती हूँ, भारत को भारत बने रहने दो। नहीं चाहिए हमें ऐसा वैभव। हाँ वैभव चाहिए, वैभव कोई कम है क्या। और इसी तरह जैसे कनपुरिया वो धन्ना सेठ को पकड़ लिया, 25-50 और पकड़ लो, देख लो जरा माल, देखा जरा माल। वाह भाई वाह, दुनिया को इत्र बांट रहे थे और इतनी बदबू घर में ही भरी पड़ी थी। सोचिए जरा, देखिए जरा, ड्रामा देखो, देखो तो जरा भैया, कमाल है। और सुनिए एक बात बताऊं, सास बहू दोनों लड़ रही थी। सास तुम्हें पता है तेरी उम्र में तो हम चूल्हा भी जलाते थे, तेरी उम्र में तो हम अंगीठी पे भोजन बनाते थे, तेरी उम्र में तो हमने धुआं खाया। तो बहू धीरे से बोली, कांग्रेस को वोट देते रहते थे इसीलिए ये दुर्दशा थी। तो चूल्हा जलाओ, आंखें फोड़ो, अब जो मर्जी करो। बात ये नहीं है, मैं किसी पार्टी की प्रचारक नहीं हूं, ये मत समझना, समझ रहे हो। लेकिन व्यासपीठ पे बैठ के सच तो बोलना ही पड़ेगा ना। बेईमानों के पक्ष में खड़े होते हो और ईमान कहते हैं अभी, अरे ये साधु देश क्या चलाएंगे, सन्यासी ही चला सकता है देश, क्योंकि अपने तो कोई लग्गू भग्गू है नहीं। किसके लिए बेईमानी करनी है, क्यों करनी है क्या। और मैं बाहर की बात नहीं कर रही कि कोई भगवा पहने सन्यासी, मैं तो कहती हूं देश के प्रत्येक नेतृत्व करने वाले को मन से सन्यासी होना चाहिए। अपने समाज की एक भी कौड़ी पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, हाँ? क्योंकि मेरे देश में त्याग की प्रतिष्ठा है, त्याग पूर्वक जियो। इसीलिए कहा कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेचतं समः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बड़ी सारी भ्रांति है हमारे देश में। कहते हैं जी बेटियों को दहेज नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए। मैं दिल का टुकड़ा अपना दे रहा हूं, मेरे पुत्र को मैंने अचल संपत्ति दी है, मेरी पुत्री को मैं चल संपत्ति दूंगा। मेरा अधिकार है अपनी पुत्री को इज्जत से विदा करना, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है किसी गरीब पिता का गला दबा के उससे दहेज मांगना। इसलिए स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे धर्म ने हमें व्यवस्था दी है। आपको पता है जनक जी महाराज ने क्या क्या दान नहीं दिया। हजारों हाथी, हजारों घोड़े, हजारों रथ, मणि माणक के। वो तो सम्राट थे। साधारण व्यक्ति भी सोचता है कि जब मैं अपनी पुत्री को भेजूं कम से कम गला भरा हो, है, कम से कम बिछुआ तो हो, पाँव में पायल तो हो। पुत्री दे रहे हैं हम, ऐसे ही दे देंगे क्या। मान सम्मान के साथ प्रतिष्ठित होगी वो, लेकिन जबरदस्ती किसी पिता का नाक में दम करके डिमांड रखना, ये महापाप है।
विदाई की बेला होती है तो कौन है जो व्याकुल नहीं होता, अधीर नहीं होता। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।